आदमी रूपी कपड़े पहने। तो विष्णु जी ना तो मछली और कछुआ है, ना ही आदमी है, ये सब शरीर है, ये सब कपड़े हैं। अलग अलग डिजाइन के कपड़े बना रखे हैं। कितने प्रकार के कपड़े हैं? 1,84,000। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये जितने भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कपड़े हैं। लेकिन हम और तुम कपड़े नहीं हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है तो हमारा भगवान भी कपड़ा नहीं है। आज तक हम भगवान की जगह उसके कपड़ों की पूजा करते रहे। मंदिर में किसकी पूजा करते हो? राम जी के शरीर की, राम जी की नहीं। राम जी तो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और राम जी की भी पूजा नहीं करते हैं। राम जी की पूजा तो वो कर पाया जो राम जी के साथ आया। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी। आपकी किस्मत में तो राम जी की सेवा भी नहीं लिखी है। किसकी सेवा कर रहे हो? पत्थर की, राम जी की नहीं। पत्थर की सेवा कर रहे हो, राम जी मान के कर रहे हो। अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा असली राम कहां है। अगर तुम्हें असली राम पता लग जाए तो तुम कभी भी पत्थर की पूजा नहीं करोगे। लेकिन पत्थर की पूजा भी जरूरी है। कब तक? जब तक तुम्हें असली राम नहीं मिल गया। तो असली राम कहां छुपा हुआ है? गुरु नानक देव जी बताते हैं अपनी वाणी में, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर तुम अपना राम ढूंढना चाहते हो तो वो राम तुम्हारी आत्मा में छुपा है। इसीलिए आत्मा के पीछे राम लगाया जाता है। सुना है कभी आत्म राम? नाम सुना है? आत्म राम। ये कौन सा राम है? ये वो राम है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, और जिसे जल भिगो नहीं सकता। और जो दशरथ के पुत्र राम थे, उनको जल ने भिगोया कि नहीं भिगोया? लीला खत्म करने के बाद वो कहां गए? जल समाधि ली। तो जल ने खत्म किया कि नहीं किया शरीर? तो ये राम बड़े हैं कि आत्म राम, जिसको जल छू भी नहीं सकता। कृष्ण जी ने लीला खत्म करी तो कैसे शरीर त्यागा? कैसे मृत्यु हुई शरीर की? पता है किसी को? हाथ खड़े करो जिसको पता है। बाली ने, अब बाली कहां से आ गया? जब राम जी का अवतार था तब छुप के बाली को तीर मारा राम जी ने। मर्यादा भंग करी। एक क्षत्रिय की मर्यादा होती है कि बच्चे पर, औरत पर और निहत्थे आदमी पर कभी वार नहीं करता। ये क्षत्रिय की मर्यादा है, और ये आज भी है। हमारे जितने सैनिक हैं वो कभी बच्चों को, किसी औरत को और किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलाते। उसको सरेंडर करने को कहते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन राम जी ने मर्यादा तोड़ी। बाली को सामने से भी तीर नहीं मारा निहत्थे को। कैसे मारा? छुप के, पेड़ की आड़ लेके। जबकि वो अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा था। दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, तीसरा बिना बताए किसी को तीर मार दे तो क्या मिलेगा प्रसाद में? श्राप। किसने दिया? बाली ने श्राप दिया कि राम जी अगर एक बार कह देते तो रावण को घसीट के लेके आता आपके पास। 6 महीने तक बगल में दबा के रखा था मैंने रावण को। एक बार बता तो देते। आपने तो मुझे छुप के तीर मार दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मैं भी तुम्हारी ऐसे ही हत्या करूंगा। और वही बाली एक शिकारी बन के आया, और उसने जब तीर मारा हिरण समझ के, तो वो सीधे कृष्ण जी के पैर में लग गया।
और वहां उनकी शरीर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई कि शरीर की? शरीर की। कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई और ना ही वो कभी मरने वाले हैं। शरीर की मृत्यु हुई, शरीर में अस्त्र शस्त्र लग गया। तो कृष्ण जी हमेशा कहते रहे गीता में, पूजा उसकी करनी है जिसको अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकती, जिसको वायु सुगा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। और हम किसकी पूजा करते रहे चारों युग में? जिसको पानी भी गला गया, जिसको वायु भी सुखा गई, जिसको अग्नि की आग लग गई। यानी हम भक्ति तो करते रहे, लेकिन हम गलत भक्ति करते रहे, अधूरी भक्ति करते रहे। इसी को समझाने के लिए पूरा युद्ध रोक दिया और अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन इंसानी चोला केवल इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम आत्म देव को समझ लें, आत्म देव की पूजा में लिप्त हो जाएं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे कभी किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे कभी कहीं पर भी कोई पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ मूर्त पूजने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ स्थानों पे नहाने की जरूरत नहीं। उसका परमात्मा उसकी आत्मा में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य पुरुषों को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 3 18वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उसका कल्याण किसी और के हाथों में नहीं होता, वो स्वयं ही अपना कल्याण कर लेता है। जिसको तैरना आ जाता है, क्या पानी में गिरने के बाद वो किसी का इंतजार करता है कि मुझे आगे कोई बचाएगा? नहीं, उसे खुद ही तैरना आ गया, वो खुद अपने आप अपनी रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान है। जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञान नहीं आया, तब तक तुम किसी ना किसी को भगवान मान के पूजा करते रहोगे। और किसी ना किसी को तो क्या मानोगे? तुम खुद से ही बनाए हुए पत्थरों को भगवान मान के पूजा करने लग जाओगे। भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? किसकी पूजा करनी है? उसकी करूं कि जिसने मुझे बनाया, या उसकी करूं जिसको मैंने बनाया? ये कहां से आई है मूर्तियां सब? ये सब मूर्तियां मंदिरों में कहां से आई हैं? इंसान ने बनाई है। इंसान बनाता है अपनी कल्पना के अनुसार। कभी शंकर जी को क्लीन शेव बना देता है, देखो फोटो। कभी शंकर जी की दाढ़ी बना देता है कल्पना से। क्या शंकर जी भी क्लीन शेव थे क्या? कल्पना चल रही है, सब कल्पनाओं की भक्ति कर रहे हैं, और जो असल है उसको कोई नहीं जान पा रहा। हे अर्जुन, इस दुनिया में 4 प्रकार के भगत होते हैं। पहला भगत वो होता है जो मेरी पूजा करता है दुनियावी चीजों के लिए। दूसरा भगत होता है जो मेरी पूजा करता है, मुझे याद करता है मुसीबत पड़ने पे। तीसरा भगत वो होता है जो मेरे बारे में केवल मेरी कथाओं को जानने के लिए मेरे अन्य मंदिरों में तीर्थ यात्रा करता फिरता है, मेरी कथाएं सुनने के लिए। और चौथा होता है जो मुझे तत्व रूप में जानने के लिए किसी गुरु की शरण में जाके आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इन चारों में मुझे केवल वही ज्ञानी पुरुष सबसे प्रिय है जो मुझे तत्व रूप में जानता है। जो मुझे शरीर रूप में जानते हैं वो जानकर भी मुझे नहीं जान पाता। बस यही समझना है। कृष्ण बोलते ही अगर तुम्हारे सामने कृष्ण जी के शरीर की फोटो आती है तो इसका मतलब तुम उसको नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण कोई शरीर नहीं है। कृष्ण एक आत्मा है। जैसे मैं और मेरे कपड़े, मैं यहां से चला जाऊं और अपने कपड़े यहां पे छोड़ जाऊं, लोग मेरे कपड़ों की पूजा करने लगे कि गुरुजी है, तो भाई ये गुरुजी नहीं है, ये तो कपड़े हैं।
इन्हीं कपड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। इन्हीं कपड़ों का छुटकारा चाहिए हमें, तभी हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या हूं और मेरे कपड़े क्या हैं। मैंने अपने आप को अपना कपड़ा ही मान लिया है। मैंने अपनी मां को एक औरत मान लिया है। औरत क्या है? 5 तत्व का पुतला है, हड्डी है, मांस है, खून है, आंखें हैं, नाक है, कान है, इंद्रियां हैं। मैंने एक शरीर को अपनी मां मान लिया, जबकि वो शरीर है, मेरी मां नहीं है। मेरी मां कौन है? जो उस शरीर को अंत में छोड़ के चली जाएगी, वो है मेरी मां। और मैं बोलूंगा भी, जब वो शरीर छोड़ के चली जाएगी